पर आज हम बात करने जा रहे हैं रंगा बिल्ला केस। 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में दो खूंखार हत्यारों रंगा और बिल्ला को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जब वो सुबह 5 बजे उठे तो दोनों को चाय का एक एक प्याला दिया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। दोनों ने इससे इनकार किया। दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गईं और ब्लैक वारंट में फांसी देने के दिए गए समय से 10 मिनट पहले उस प्लेटफार्म की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया जहां फांसी का फंदा लगा हुआ था। ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर के लेखन सुनील गुप्ता बताते हैं, रंगा बहुत जाली किस्म का इंसान था। उसका कद था करीब 5 फीट 10 इंच। वो हमेशा खुश रहता था। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे फांसी होनी है। उन दिनों बॉलीवुड का एक फिल्म आई थी रंगा खुश। वो कहता रहता था कि उसका डायलॉग उसने बोला है। गुप्ता आगे बताते हैं, जेल का कानून है कि आप किसी फांसी के सजा पाए व्यक्ति को तब तक साधारण अभियुक्त समझेंगे जब तक उसकी दया की याचिका राष्ट्रपति ने अस्वीकार न कर दी हो। इसके बाद ही उसे काल कोठरी में ले जाकर बेड़ियां पहना दी जाती हैं। जब मैं उस जेल में गया तो इसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। मैं देखता था कि ये दोनों कभी बैडमिंटन खेलते देखे जाते थे तो कभी फुटबॉल। आखिर उन दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पूरा देश उन्हें फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था। ब्लैक वारंट पुस्तक की लेखिका और हिंदुस्तान टाइम्स की एक राजनीतिक संपादक सुनेत्रा चौधरी बताती हैं, हम लोगों के पीढ़ी में जैसा एक रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ा अपराध निर्भया कांड था, उसी तरह हम लोगों से पहले की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा अपराध बिल्ला और रंगा वाला केस था। साल 1978 में दो किशोर 16 साल की गीता चोपड़ा और उनके 14 साल के भाई संजय चोपड़ा एक कार में लिफ्ट लेकर ऑल इंडिया रेडियो जाते हैं, जहां युवाड़ी कार्यक्रम में उनका एक शो था। दुर्भाग्य से उन्हें लिफ्ट दो गुंडों ने दी जो मुंबई से दिल्ली आए थे। वो छोटे मोटे अपराधी थे। उनकी योजना थी कि वो किसी का अपहरण कर उनके घर वालों से फिजौली वसूल करेंगे। उन्होंने इन बच्चों को ये सोचकर किडनैप किया कि उनके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ये पूरा मामला पहले रेप और फिर हत्या में बदल दिया। दो किशोर बच्चों के हत्या और लड़की गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार ने पूरी भारत को हिलाकर रख दिया। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे के 30 सितंबर 1978 के अंक में दिलीप बाब ने लिखा, गीता और संजय चोपड़ा के पिता कैप्टन MM चोपड़ा ने बताया कि उनके दोनों बच्चे धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर से शनिवार शाम 6:15 बजे निकले थे। गीता जीजस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और उनसे उस शाम संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवाड़ी के इन एक ग्रुप कार्यक्रम में भाग लेना था। 5 फीट 10 इंच लंबा उनका भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से ही रहकर बारिश हो रही थी। तय ये हुआ था कि वो शो के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। जब वो 9 बजे वहाँ पहुँचे तो वहाँ बच्चों का कोई पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे ही नहीं। रंगा और बिल्ला इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ रिज इलाके में ले गए। वहाँ उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने इकबालिया बयान में कहा, मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहाँ उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके दाहिने तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया।
इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वोट क्लब पर जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। जब उस समय वे विदेश मंत्री उनसे बात करने वहां पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के सिर में लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। सुनील गुप्ता बताते हैं, मुझे अभी भी याद है कि उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना शोक प्रकट करने इनके घर गए थे। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है कि प्रधानमंत्री इस तरह किसी अपराध के शिकार परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने गए हों। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हुआ कि गीता चोपड़ा के शरीर पर 5 घाव थे। संजय के शरीर पर कुल 21 घाव थे। गीता की पैरों की जेब में उसका आइडेंटिटी कार्ड सही सलामत था। उनके पास एक बटुआ भी बरामद हुआ जिसमें 17 रुपये रखे हुए थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।